क्या आप उन हजारों लोगों में से एक हैं जो हर सुबह एक ही दौड़ में भागते हैं, जहां कमाई होती है, खर्च भी वही है और महीने के अंत में छोड़ जाती है खाली जेब और भारी मन? हम सभी बेहतर जिंदगी चाहते हैं जिसमें आर्थिक आजादी हो, तनाव ना हो और हर वह चीज हो जिसके लिए हम अपने और अपने परिवार के लिए सपना देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अमीर लोग कोई जादुई अमृत नहीं पीते, बल्कि उनका नजरिया अलग होता है? वह कौन सी योग्यता या आदतें हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती हैं, और क्या हम वह स्किल्स सीख सकते हैं? आइए आज हम ऐसे इंसान के दिमाग को समझते हैं जिसे दुनिया ओमाहा का ऑरेकल कहती है, वॉरेन बफेट। यह वीडियो सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि एक मास्टर प्लान है, एक ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि साधारण इंसान भी असाधारण दौलत कैसे बना सकता है, वो भी बिना किसी शॉर्टकट के। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, यह सोच बदलने की, आदत बदलने की और अपनी किस्मत खुद लिखने की बात है। अगर आप सच में अपनी आर्थिक यात्रा को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें छुपा है वह ज्ञान जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। अध्याय 1, दौलत की सोच। पैसों से पहले सोच बदलो। दौलत कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, यह उस सोच का परिणाम है जिसे हम हर दिन अपने दिमाग में पनपने देते हैं। क्या अमीर लोग किसी अलग दिमाग के साथ पैदा होते हैं? नहीं, उनके पास होती है दौलत वाली सोच, यानी वेल्थ माइंडसेट। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हर महीने बस सैलरी का इंतजार करता है और मिलते ही इसे EMI, बिल और खर्चों में उड़ा देता है। अब एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी कमाई भी सीमित है, मगर वह हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाता है, सोच समझकर निवेश करता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। कुछ सालों बाद पहले व्यक्ति की हालत वही थकी हारी है, जबकि दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आर्थिक आजादी की ओर बढ़ रहा है। फर्क सिर्फ सोच में है। वॉरेन बफेट ने भी अपनी शुरुआत साधारण परिवार से की थी। उनकी नजर आज के खर्च पर कभी नहीं रही, वह हमेशा आने वाले कल की संपत्ति पर ध्यान देते थे। उनकी समझ यह थी कि पैसा कमाना कोई तात्कालिक प्रयास नहीं, बल्कि लंबी रणनीति है। दौलत वाली सोच का मतलब करोड़पति होना नहीं, बल्कि पैसे को एक बीज समझना, एक ऐसा बीज जिसे सही जमीन, सही समय और सही देखभाल मिले तो वह एक बड़ा वृक्ष बनकर छाया और फल देता है। हम अक्सर सोचते हैं जब ज्यादा पैसा आएगा तब सोचेंगे, लेकिन बफेट कहते हैं जब सही सोच आएगी तब ज्यादा पैसा आएगा। अध्याय 2, चमत्कार का नाम, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज कैसे विशाल वृक्ष बन जाता है? ठीक वैसे ही पैसों की दुनिया में एक नियम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। यह वो ताकत है जो आपके पैसों को सिर्फ जोड़ती नहीं, बार बार गुणा करती है। वॉरेन बफेट ने अपनी निवेश यात्रा सिर्फ 11 साल की उम्र में शुरू कर दी थी। उनके पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास था लंबा नजरिया। बफेट ने कंपाउंड इंटरेस्ट को द स्नोबॉल इफेक्ट कहा है। जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़कता है और धीरे धीरे एक ताकतवर बर्फीला तूफान बन जाता है। यही है असली जादू। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ा पैसा या बड़ा व्यापार चाहिए। सच्चाई यह है, बड़ी दौलत बनाने की शुरुआत होती है छोटी बचत और सही निवेश से। सीख यही है, अपने पैसों को बीज की तरह देखो और सोच समझकर धैर्य के साथ उसे बड़ा करो। कंपाउंड इंटरेस्ट बस फाइनेंस का सिद्धांत नहीं, यह सबक है पेशेंस, भरोसे और अनुशासन का। अध्याय 3, असली कीमत पहचानो। भीड़ से हटकर सोचो। बाजार में हर कोई चिल्ला रहा है, यह सबसे बढ़िया है। लोग बिना समझे समझाए खरीदते जा रहे हैं, लेकिन वॉरेन बफेट जैसा इंसान शांत रहता है, इंतजार करता है और वही चीज तभी खरीदता है जब उसकी असली कीमत उसकी कीमत से ज्यादा हो। बफेट कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी जो आप खर्च करते हैं वो दाम है, लेकिन असली कीमत वो है जो आपको मिलती है। हम अक्सर सोशल मीडिया, ट्रेंड्स और दिखावे के पीछे भागते हैं, लेकिन बफेट ने हमेशा चीजों की अंदरूनी कीमत को पहचाना। जब दुनिया डर के कारण बेच रही होती है, वह खरीदते हैं, और जब दुनिया लालच में खरीद रही होती है, वे चुपचाप निकल जाते हैं। यह सिर्फ निवेश नहीं, जीने का तरीका है। अपनी जिंदगी में भी यही अपनाएं। किसी व्यक्ति, रिश्ते या करियर को सिर्फ बाहरी चमक देखकर ना परखें, उसकी असली कीमत जानें।
याद रखें, जो सस्ता है वह हमेशा घटिया नहीं होता और जो महंगा है वह हमेशा बेहतरीन नहीं होता। अध्याय 4, लालच और डर, पैसों के दोस्त या दुश्मन। पैसा कमाना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का खेल है। जब बात पैसे की आती है तो दो बड़े दुश्मन सामने आते हैं, लालच और डर। वॉरेन बफेट का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, जब लोग लालची हों तो डरें और जब लोग डर रहे हों तो लालची बने। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक नक्शा है। जब सबको लगता है कि शेयर बाजार हमेशा ऊपर ही जाएगा, तब वॉरेन बफेट सतर्क रहते हैं, और जब बाजार गिरता है और लोग डर कर भागने लगते हैं, तब वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि असली दौलत वहीं बनती है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम या तो डर के कारण कोई रिस्क नहीं लेते या फिर लालच में जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। अगर हम अपने पैसों को सिर्फ अपनी भावनाओं से चलाते हैं तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। फैसले हमेशा दिमाग से लें, दिल से नहीं। यही हुनर आपको भीड़ से अलग बनाता है। अध्याय 5, सीखो, सीखो और कमाते रहो। वॉरेन बफेट कहते हैं, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। यह सिर्फ किताबों की बात नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है। जो व्यक्ति हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनता है, वह एक साल में 365% बेहतर हो सकता है। यह तरक्की आती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग से। हम सोचते हैं स्कूल या कॉलेज खत्म तो सीखना भी खत्म। असल में असली स्कूलिंग तब शुरू होती है जब डिग्री हाथ में आती है। बफेट हर रोज सैकड़ों पेज पढ़ते हैं। उनका मानना है, सफलता के लिए जरूरी है कि दिमाग को लगातार नॉलेज से भरते रहे। जब आप लगातार सीखते हैं तो अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, और इस दुनिया में पैसा उसी चीज के पीछे आता है जिसकी वैल्यू होती है। जितना ज्यादा वैल्यूएबल बनेंगे, पैसा खुद आपके पास आएगा। अध्याय 6, पैसा बचाना सीखो, जिंदगी को कंट्रोल करो। अपनी औकात से कम खर्च करो, जितना कमाओ उससे कम खर्च करो। यह लाइन जितनी साधारण उतनी ही ताकतवर। अमीर बनने का असली रास्ता केवल ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि कम खर्च करने और बचाए गए पैसे को समझदारी से लगाने में है। वॉरेन बफेट आज भी एक सिंपल घर में रहते हैं और पुरानी कार चलाते हैं। उनके लिए असली लग्जरी थी पैसों की चिंता नहीं होना। जब आप अपनी औकात से कम खर्च करने लगते हैं, तब आपके पैसे पर कंट्रोल आता है, और जब कंट्रोल आपके हाथ में हो, तभी सच्ची आजादी मिलती है। अगली बार जब गैर जरूरी चीज पर पैसे खर्च करने का मन हो, तो सोचिए, क्या यह चीज मुझे आराम दे रही है या मेरा भविष्य छीन रही है। अध्याय 7, कर्ज से दूरी। आजादी की पहली शर्त, कर्ज से बचो जैसे वह बीमारी हो। कर्ज कभी न लें जैसे वह कोई जहर है। कर्ज सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं, यह जज्बाती बंधन है जो इंसान को धीरे धीरे तोड़ डाच देता है। जब सिर पर कर्ज होता है तो चैन की नींद नहीं आती, सपने छोटे हो जाते हैं। वॉरेन बफेट ने कभी स्टेटस दिखाने के लिए लोन नहीं लिया। उनके लिए असली आजादी थी पैसों की चिंता से मुक्ति। कर्ज एक ऐसा जाल है जिसमें हम खुद फंस जाते हैं। जब आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज में चला जाता है, तो आपने अपनी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में दे दी। कभी भी निवेश तब तक शुरू न करें जब तक कर्ज से पूरी तरह मुक्त न हो जाएं। तात्कालिक आराम के लिए अपनी स्थायी सुकून को गिरवी न रखें। अध्याय 8, धैर्य, धीरे धीरे अमीर बनो। दौलत बनाना कोई 100 मीटर की दौड़ ही नहीं, यह एक मैराथन है, लंबी, धैर्य और समझ से भरी यात्रा। वॉरेन बफेट ने करोड़ों नहीं, अरबों की संपत्ति बनाई, वो भी न तो किसी लॉटरी से और न तुरंत अमीर बनाने वाले किसी शॉर्टकट से। उनका सबसे बड़ा गुण था धैर्य। शेयर बाजार एक ऐसी मशीन है जो अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को ट्रांसफर करती है। जब बाकी दुनिया जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में थी, तब बफेट उन कंपनियों का चुनाव कर रहे थे जो लंबी दौड़ीएच के लिए बनी हो। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि अगले हफ्ते शेयर ऊपर जाएगा या नीचे। उन्हें भरोसा था कि समय के साथ उनकी वैल्यू जरूर बढ़ेगी। आज की दुनिया फास्ट सक्सेस चाहती है, लेकिन बफेट सिखाते हैं धीरे चलना भी ताकतवर है अगर दिशा सही है। अध्याय 9, निरंतरता, एक कदम रोज। बड़े सपनों को हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बड़ी छलांगें लगाएं। सबसे बड़ा बदलाव हर दिन के छोटे छोटे कदमों से आता है। यही है वॉरेन बफेट का सबसे गुप्त मंत्र, निरंतरता। आदतों की जंजीरें इतनी हल्की होती हैं कि महसूस नहीं होती, जब तक वे इतनी भारी नहीं हो जाती कि तोड़ी न जा सके।
शुरुआत में आदतें बहुत हल्की लगती हैं, पर समय के साथ वही पूरी जिंदगी को बदल देती है। जब आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 365 गुना बेहतरी की ओर बढ़ सकते हैं। बफेट ने कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए। वे हर दिन अपने सिद्धांतों पर ही डटे रहते, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। और यही वजह है कि वे आज दुनिया के सबसे अमीर और सम्मानित निवेशकों में हैं। अध्याय 10। पैसा है सेवक, मालिक नहीं। अगर पैसा बोल सकता तो शायद कहता, मैं तुम्हारा मालिक नहीं, बस एक साधन हूं। अक्सर इंसान ने पैसे को जीवन का केंद्र बना लिया है, लेकिन वॉरेन बफेट ने हमेशा पैसे को अपने काबू में रखा, न कि खुद उसके काबू में आए। पैसा उस गाड़ी की तरह है जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, मगर स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए। अगर पैसा ड्राइवर बन जाए तो आप अपनी ही जिंदगी के मुसाफिर रह जाएंगे। जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, समझदारी से जीना है। ऐसी जिंदगी जो सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, दिलों में भी समृद्ध हो। निष्कर्ष, अब सवाल सिर्फ इतना है, ये 10 सिद्धांत सिर्फ वॉरेन बफेट के विचार नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपकी जिंदगी में क्रांति ला सकते हैं। यही है वे असली मनी मेकिंग स्किल्स। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना एक समझ। अब सवाल है, क्या आप इस सोच को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपकी नई शुरुआत है। बदलाव जरूर आएगा और वो बहुत गहरा होगा। अभी